हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। एक बार फिर से हम आ चुके हैं हमारे अगले वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं हमारे नियो क्लासिकल एज की, सब एज की पहली एज। ठीक है, मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमने स्टार्ट करा था लास्ट वीडियो में नियो क्लासिकल एज। ठीक है, उसका हमने देखा था थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। यस, स्पेसिफिक एज है, ठीक है, लेकिन वो चार एज को इंक्लूड करके एक एज है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो न्यू क्लासिकल एज है ना, इसके अंदर भी हम चार एज को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, और पहली एज आएगी हमारी रेस्टोरेशन एज। याद रखना, भूलना नहीं, रेस्टोरेशन एज आएगी। ठीक है, और अब देख लो क्या क्या रिस्टोर होने वाला है। ध्यान से देखना, मैं पढ़ा रही हूँ, अपने कान अपनी आंखें खोल के रखना। ठीक है, हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत, ताजगी भरी शुरुआत। ठीक है, हाँ जी। हाँ, न्यू क्लासिकल पीरियड मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक था। आपको देखना पड़ेगा पुराने वाले, पुराने तो कहाँ है, नए लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, न्यू क्लासिकल एज जो है, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1660 से। 1660 से लेकर 1785 तक। मैं लिख देती हूँ, भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, 1660 से लेकर 1785 इसका टाइम होता है। अब देखो, ये जो 1660 ये 60 है ना, इसके अंदर भी हम ये जो टाइम है ना, इसको हम चार पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में भी चार एज आएंगे ना, उनके बारे में हम देखें। तो बेसिकली बात ये है कि अब होती है हमारी एक नई शुरुआत। किसकी? एक होता है रिस्टोरेशन। किसका होता है रिस्टोरेशन? मोनार्की का। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है एक नई बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ठीक है, मैं कुछ गलत बोल गई क्या? आई एम सॉरी, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, न्यू बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। किसका? बोथ लाइफ एंड लिटरेचर। अब लिटरेचर भी नया निकलेगा और अब लोगों की लाइफ भी बिल्कुल नई नई चलेगी। ठीक है, हमारी रिस्टोरेशन एज जो है ना, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम। किसका नाम? एज ऑफ ड्राइडन। क्या? एज ऑफ ड्राइडन। समझ आई बात? अब देखो, ड्राइडन की एज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भाई जो हमारा न्यू क्लासिकल एज चलेगा ना, इसके अंदर कुछ ऐसा मोनार्की के लिए लड़ाई कम होगी। लोग जो है ना, वर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, लिटरेचर पर ज्यादा फोकस करेंगे। लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पे होगा, लिटरेचर पे होगा। और जो वो अपनी राइटिंग में स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करेंगे, जो वो कॉपी करेंगे, कभी किसी की इमिटेशन पे ध्यान देंगे। आपको पता है, न्यू क्लासिकल लोगों की जो जो राइटर्स थे, इनके अंदर जो क्रिएटिविटी ना खुद की, वो कम है। ये लोग इमिटेशन ज्यादा करते हैं दूसरों की। ठीक है, खुद से क्रिएट नहीं करते, दूसरों ही करते हैं। बट सारे राइटर्स ऐसे नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे राइटर भी है। बहुत हुई बात, अब हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो जो ड्राइडन है हमारे, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस एज को। समझ आया बात? इस एज को रिप्रेजेंट करने वाले राइटर कौन थे? ड्राइडन। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो किंग, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में ये बताया था, जब चल रही थी हमारी कैरोलाइन एज। ठीक है, क्या चल रही थी हम देख लेते हैं। कैरोलाइन एज के अंदर जो हमारे किंग थे, कौन? किंग चार्ल्स, चार्ल्स द फर्स्ट थे। उनका कर देते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, उनका हो जाता है एग्जीक्यूशन। जब उनका एग्जीक्यूशन होगा, उनके एक सन है, ठीक है, ये भाग जाते हैं फ्रांस। कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस। इनका एग्जाइल हो जाता है, इनका एग्जाइल होता है फ्रांस में। ठीक है,
मैं लिखते टाइम कई बार स्पेलिंग गलत कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है कई बार उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है ना, मैं सोचती हूँ ये भी बता दूँ वो भी बता दूँ, तो उससे क्या है ना, मिक्स एंड मैच हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में मुझे याद है कि मैंने फ्रांस लिखते लिखते मैंने उसको फ्रेंच लिख दिया। फ्रांस और फ्रेंच, फ्रांस तो कंट्री का नाम है और जो फ्रेंच है ना वो लैंग्वेज है, ठीक है। मुझे रिग्रेट भी हुआ उस चीज़ के लिए, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, अब देखते हैं, ये चले जाते हैं फ्रांस, ठीक है। जब तक ये कैपेबल नहीं हो जाते अपनी मोनार्की को वापस लेने के लिए, ये फ्रांस में रहकर ही प्रैक्टिस करते हैं, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब रिस्टोरेशन होगा ना, तो ये भाई साहब अब आएंगे फ्रांस से इंग्लैंड वापस, ठीक है। फ्रांस से अब इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ये इंग्लैंड वापस आके सारा जो रायता फैला था ना उसको समेटेंगे कि भाई अब सबको देना हिसाब, अब सबको हिसाब देना पड़ेगा कि किसने किसने हमारे साथ क्या क्या किया था, ठीक है। ये बात समझ आई, आ गई। अब देखो, जैसे ही हाँ मैंने बताया था उनके सन का नाम क्या है, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड, ठीक है। ये चार्ल्स सेकंड हो जाएंगे हमारे, ये चार्ल्स सेकंड है। अब ये बनेंगे यहाँ के किंग, इंग्लैंड के नए किंग। इन्हीं से होगा रिस्टोरेशन, सारी चीजें रिस्टोर कर देंगे। फिर यहीं पे रिस्टोरेशन किसका होगा, लिटरेचर, लिटरेचर का होगा, लोगों की लाइफस्टाइल का तो क्या ही रिस्टोरेशन होगा, बट लिटरेचर का रिस्टोरेशन होगा, और मोनार्की का रिस्टोरेशन होगा। और और अगर हम बात करें तो जो सोशल लाइफ है ना, सोशल लाइफ में जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का भी रिस्टोरेशन होगा, इन लोगों का रिस्टोरेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। हाँ जी, अब देखते हैं, अब तो यहाँ पे क्या होता है, द किंग वॉज रिसीव्ड विद वाइल्ड जॉय, ठीक है। और वाइल्ड जॉय करते हैं एक एग्जाइल से आप रिटर्न की तरफ आ गए ना, तो बिल्कुल इंजॉय के साथ वो अपना जो क्राउन है, जो अपना थ्रोन है, वो एक मस्ती और बढ़िया इंजॉय करके खुद का स्वागत वागत करवाते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए थालियाँ वगैरह सजा के रखो, ठीक है। अब वो करवा लेते हैं अपना, बिल्कुल क्या करवा लेते हैं, मैंने बताया था ले लेते हैं अपना, रिसीव कर लेते हैं अपना साम्राज्य फिर से, ठीक है। अब इसी के साथ चेंज हो जाएगी क्या, गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ, जो गवर्नमेंट थी ना कॉमनवेल्थ की, वो अब शिफ्ट हो जाएगी किंगशिप की तरफ, ठीक है। क्या होगा देख लेते हैं, चेंज आएगा, चेंजेस हो जाएंगे। अब कौन से चेंजेस हो गए, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, कौन सी गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो हमारी गवर्नमेंट है, अब ये इसकी जगह शिफ्ट होकर मैं भी ना क्या ही करती हूँ, इसकी जगह शिफ्ट होकर अब क्या होगा, अब होगा किंगशिप, ठीक है। किंगशिप इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई अब मोनार्की वापस लिए तो हम अब बोलेंगे कि किंग का ही राज चलने वाला है। जिन लोगों को ज़्यादा कुचरनी थी ना, उनको पकड़ के डाल दिया जेल में, ठीक है। इतना हुआ, इतने होने के बाद में हम देखते हैं क्या होना है आगे। दूसरी चीज, इस एज के टाइम पर, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, किसका, साइंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूं कह लें कि साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली होता है इस एज में, ठीक है। और इस एज में बहुत सारी ऐसी लॉजिकल चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग जैसे चेंज होगी, एजुकेशन का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो अब वो क्रिएटिव चीज़ें करने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर देखो, यहाँ पर होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ, रैपिड चेंज या फिर चेंज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है।
साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर अब फिर से इस्टेब्लिश होगी रॉयल सोसाइटी। ओके, मैंने बोला था किंगशिप जहां पर आ जाता है ना, तो री इस्टेब्लिश होगी, री इस्टेब्लिश्ड होगी क्या, रॉयल सोसाइटी। ठीक है, किंग बोलेंगे अब हम करेंगे हमारा राज, कौन आएगा कौन बचाएगा, देख लेते हैं। इतना हुआ। दूसरी चीज, इसी एज में अब जैसे साइंटिफिक अब डेवलपमेंट होने लग गया ना, तो इसके साथ साथ क्या आएगा, लॉजिक तो आएगा भाई, साथ साथ लॉजिक तो आएगा भाई। अब देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी चीज़ों में, ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी, और इसी के साथ साथ और क्या होगा, रैशनैलिटी हो जाएगी लोगों में, रैशनैलिटी बढ़ेगी लोगों में। और क्या होगा, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है ना वो इंक्रीज होगी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जो है होगी डेवलप। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करें तो भाई उसका तो अलग ही लेवल चल रहा है लिटरेचर का। तो कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। देखो ऐसे, अब जो लिटरेचर है ना, जो राइटर्स अब अपनी राइटिंग करेंगे ना, उसके अंदर वो खुद का क्रिएशन नहीं होगा, वो अब दूसरे राइटर्स की कॉपी करेंगे। अब कौन कौन सी करेंगे वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। क्या, जब ये यहाँ पर है ना, जब सारी चीजें चेंज हो रही होती है ना, तब दो चीज और आती है। क्या, रिलीजन और पॉलिटिकल सिनेरियोज और रिलीजियस सिनेरियो। तो हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो और रिलीजियस सिनेरियो। यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिनेरियोज या फिर कॉन्फ्लिक्ट। आपको याद है क्या, आपको याद है मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने एक चीज समझाई थी क्या, कि जो जो लोग है ना, अब जो लोग है ना वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं जो किंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जैसे कि मैंने रिलीजियस ग्रुप भी बताए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो वो भी थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है, वो भी थे। और अब इस वाली एज में भी ऐसे ही ग्रुप बन जाएंगे। कौन से, दो पॉलिटिकल ग्रुप बन जाएंगे। देखो कौन कौन से ग्रुप है, वो कौन कौन से ग्रुप है। पहला ग्रुप तो हमारे यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होगा। पहली पार्टी आएगी हमारी विंग, जिनको हम बोलते हैं विंग्स। ठीक है, दूसरी है हमारी टोरीज। अब देखो इनका कमाल, ये जो टोरीज और विंग्स है ना, ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं बता देती हूँ, भाई साहब के नाम पर ये एज का नाम पड़ा है ना, कौन, हमारे ड्राइडन साहब, जॉन ड्राइडन साहब। तो वो जो हमारे राइटर है ना, वो खुद एक टोरी ग्रुप से थे। ठीक है, उनकी पार्टी टोरी थी। तो ड्राइडन कौन थे, टोरीज थे। ओके, दूसरी बात, कौन थे ये लोग वो थे जो कि करते थे क्या करते थे, सपोर्ट करते थे किसको, किंग को, किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे सेकंड। ठीक है, और उस वाले में हमने क्या देखा था, जैसे कि कवेलियर पोइट्स थे हमारे। ठीक है, तो कवेलियर पोइट भी ऐसे ही थे जो किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे, उनके लिए लिखते थे और बोलते थे कि हमारे किंग तो बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे किंग के लिए आप गंदा कैसे बोल सकते हो, वो तो बहुत मौज मारने वाले इंसान है। उनके गैल गैल हम भी मौज मार लेते हैं, है ना, उनके गैले हम भी कर लेते हैं अपना। ठीक है, अब देखो
ये लॉ करते थे किंग चार्ल्स को, ये इनके किंग चार्ल्स के लिए लॉयल थे, ठीक है। दूसरा, ये जो विंग्स लोग थे ना, ये तो भाई ओपोज थे, बिल्कुल ओपोज थे। ये इनका कोई वो ही नहीं था कि ये किंग को पसंद करते हैं, नहीं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये मोनार्की को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये अपना रूल चाहते थे। अपना रूल मतलब कि ये नहीं चाहते थे कि कोई किंग आके हम पे रूल करे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अगेंस्ट, क्या लिख रही थी मैं भूल गई। तो ये ओपोज करते थे किंग को, और ओपोज किंग ओपोज करते थे किंग को। दूसरी चीज, इन्हीं के साथ अगर हम एक चीज और ऐड करें तो वो ये है कि यहाँ पर दूसरी बात ये आती है। हाँ, तो मैं बताते बताते भूल गई, उसके लिए सॉरी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो हमारी प्रीडोमिनेंटली जो रिलीजियस ग्रुप थे, जो प्रीडोमिनेंट थे, कौन से, मैंने बताया था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रीडोमिनेंट यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रीडोमिनेंट ग्रुप कौन थे? प्रीडोमिनेंट ग्रुप कौन थे? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ये जो लोग थे ना, अब ये क्या हो गए, अनडुअली हैरेस्ड होने लग गए ये, बिल्कुल, ठीक है। इनको अब कोई भाव नहीं देता, ठीक है। अब इनको निकालने की साजिश चल रही है, अनडुअली हैरेस्ड, ठीक है। इतना समझ आया, आना भी जरूरी है। हाँ, तो मैंने जिस राइटर के बारे में बात बताया ना, किंग चार्ल्स, वो एक वर्क लिखते हैं। ये सारी स्टोरी जो है, इस एज में जो जो भी कारनामे चल रहे हैं ना, वो एक वर्क लिखते हैं अपना, जो कि बहुत फेमस वर्क है। उसके अंदर वो दिखाते हैं कि मोनार्की को कैसे किंग ने लिया, और कैसे उसको बिट्रे करके, या फिर सारी चीजें उस वर्क के अंदर दिखाया जाता है। तो आप जाकर देखिए उस वर्क में क्या था। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि कौन सा वर्क था। देखो, ड्राइडन जो है हमारे राइटर, इन भाई साहब ने एक वर्क लिखा था जिसको हम बोलते हैं एब्सलोम एंड एचिटोफेल, ठीक है। एब्सलोम एंड हाँ, ठीक है, ये इनका वर्क है। इस वर्क के अंदर वो बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को। रिफ्लेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो थोड़ा सा आगे पीछे और देख लेते हैं क्या क्या था, क्या क्या हमें और पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन चलता है ना पूरा ना, इसके अंदर अब किंग चार्ल्स जो है उनकी भी उम्र हो ही जाती है, वैसे तो हो ही जाती है। तो अगर हम किंग चार्ल्स वन की बात करें, किंग चार्ल्स टू की अगर हम बात करें, तो उनका खुद का कोई बेटा नहीं था, ठीक है। किंग चार्ल्स का कोई भी लेजिटिमेट बेटा नहीं था कि वो अपने बेटे को उस थ्रोन पे अपनी जगह दे सके, ठीक है। तो उसकी जगह अब आते हैं कौन, उनके ब्रदर किंग जेम्स द सेकेंड, ठीक है। उनके भाई हैं किंग जेम्स द सेकेंड। अब वो आकर रूल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये जो किंग चार्ल्स वन है, मेरा वन का ही नाम आता है, जो किंग चार्ल्स हैं टू सेकेंड, इनके ब्रदर हैं कौन, किंग जेम्स, ठीक है। अब ये बैठेंगे थ्रोन पे,
ये करेंगे मौज मस्ती। ओके, किसके बाद? चार्ल्स के बाद। और अब ये एक पेपिस्ट पर्सन होते हैं। पेपिस्ट मतलब मैंने ये बताया था कि जो जेम्स जो थे ना, वो कैथोलिक, सॉरी चार्ल्स जो थे वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लाइक उनकी जो वाइफ होती है ना, वो कैथोलिक होती है, खुद वो प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो जेम्स भाई है अपने, ये खुद एक रोमन कैथोलिक होते हैं। कौन? रोमन कैथोलिक। भाई इनकी माँ अगर ये है तो ये भी होंगे, ये भी सपोर्ट करते हैं उनको। पेपिस्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता सकती कि इनकी माँ अगर ये है तो जैसे तो चार्ल्स को भी होना चाहिए। भाई उनकी पता नहीं कितनी कितनी वाइफ्स होती थी उस टाइम पर, कितने कितने बच्चे होते थे, हम सबको नहीं देख सकते। ठीक है, हमें जितना बताया गया उतना देखना है, ज़्यादा नहीं देखना हमें कुछ भी। तो अब ये थ्रोन पे बैठते हैं और अब ये चलाते हैं अपनी। अब इनका देखो क्या ही चलेगा, इनका अलग ही चलेगा, देखते हैं। हाँ जी, तो अब आता है रेवोल्यूशन। बात करते हैं द रेवोल्यूशन। ठीक है, इतना समझ आता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, किंग जेम्स जो हैं वो लेते हैं, अब एक्सटेंड करते हैं थ्रोन को। ठीक है, क्या होता है, जेम्स सेकंड जो हैं वो क्या करते हैं, सक्सीड द थ्रोन, सक्सीड द, ठीक है, थ्रोन को सक्सीड कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, अब अपना असली रूप दिखाते हैं। ठीक है, अपना जो रोमन कैथोलिक के प्रति जो प्यार है ना, वो दिखाते हैं, वो धीरे धीरे रिवील करते हैं उसको बहुत जल्द। और अब क्या करते हैं, अब धीरे 3 साल हो गए उनको, लेकिन लोगों के बीच में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत फैली है। क्यों फैली है? क्योंकि भाई वो अपना खुद का, वो अपना नेशन को बिल्कुल कैथोलिक के रूप में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब सारा जो नेशन है वो उनके अगेंस्ट, बिल्कुल उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। ओके, इतना हमने देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे लिटरेचर के अंदर जो चल रहा था ना, राइटर्स क्या कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो राइटर्स का क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि राइटर्स की राइटिंग, लाइक पोइट्री, पोइट्री, ड्रामा। ठीक है, पोइट्री और ड्रामा की अगर हम स्टाइल देखें, स्टाइल अगर हम उसका देखें, तो अब वो धीरे धीरे वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा फ्रेंच। क्यों दिखेगा फ्रेंच? क्योंकि भाई साहब जो है हमारे चार्ल्स सेकंड, वो फ्रांस से आए थे, और फ्रांस से आए थे तो वहाँ का पूरा कल्चर ले आए। अब वो सारा कल्चर यहाँ पर आकर इम्पोज करेंगे। अंडरस्टैंड? अब सारा कल्चर बोलेंगे, इंग्लैंड में जो भी काम होगा ना फ्रेंच लोगों की तरह होगा, वही लोग सभ्य है, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता कोई अच्छा काम। ठीक है, जैसे 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 एलिजाबेथन के टाइम की अगर हम बात करें, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर अगर हम बात करें तो किसकी इमिटेशन करते थे राइटर्स? मैं बताती हूँ किससे इन्फ्लुएंस थे, इटालियन, इटालियन इन्फ्लुएंस था वहां पर। कौन सा? इटालियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, इटालियन इन्फ्लुएंस था एलिजाबेथन के टाइम पर। ओके, और अगर अब की बात करें, नाउ ड्राइडन के टाइम की बात करें, तो अब कौन सा है? फ्रेंच, फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इतना समझ में आया? अब ये जो इंग्लिश राइटर है ना, अब ये इमिटेट कर रहे हैं किसको? फ्रेंच लोगों को, और उसी को कर करके अपनी ग्रोथ और पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? अब ओपेरा की भी पॉपुलैरिटी वो फ्रेंच के थ्रू ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब खुद को कर रहे हैं पॉपुलर फ्रेंच फ्रेंच करके, क्योंकि फ्रेंच उस टाइम पर सुपीरियर मानी जाती थी। इतना पता है आपको? हाँ जी। और
लोगों के अंदर, राइटर्स के अंदर वो क्रिएटिविटी का लैक हो गया था। अब वो इतना अच्छा खुद से नहीं कर रहे थे, बस इमिटेशन में लगे पड़े थे, क्रिएटिव नहीं थे इतने। ठीक है, तो वो जैसे भी थे, हम क्या ही कर सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये वाला जो एज है उसको हमने कंप्लीट करा है। हमने बेसिक बेसिक स्टोरीज को कनेक्ट करके सीखी हैं सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।